अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं, संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का, ठीक है? बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, बिल्कुल 1000% रियल। अगर नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब मत दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है? देखिए, आपको संस्कृत का तो पेपर हम करा रहे हैं, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है? आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है पेपर हम दे देंगे मात्र 99 रुपये में, ठीक है? देख लीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है, 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी पेपर चाहिए तो वही 199 रुपये में मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करके जल्दी ले लीजिए। देखिए, सेंटअप एग्जाम का यह पेपर होने वाला है, विषय कोड आपका 105 है, संस्कृत का पेपर रहने वाला है, आपका विषय कोड ए रहने वाला है, ठीक है? सभी का ए ही रहेगा, ठीक है? चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बच्चों स्टार्ट है, बिल्कुल 1000% रियल क्वेश्चन यहीं आएगा, ठीक है? कंठस्थ करके याद कर लीजिए सब, ठीक है? देखिए, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? तो अशांति को। किसको? अशांति को। पहला का ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये टंकारा में हुआ था। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी हो जाएगा। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़े ना क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था। कब? 1875 में। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, ठीक है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे बच्चों। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को भी लाइक आप लोग कर दीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन। पहले शिष्य वेदाव्र कहाँ रहते थे? तो गुरुगृह में रहते थे, ठीक है? यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, फाड़ी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका विवाह संस्कार हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर गांधी दर्शन प्रभावित रचना कौन सी है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सत्याग्रह ग्रह गीता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? देखिए, सभी आपको सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, आपको हम भेज दे रहे हैं, ठीक है? 99 रुपये लगेगा, आपको हम भेज देगा ऑल सब्जेक्ट का पेपर। देखिए, 62 010 82 403 व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप ऑल सब्जेक्ट का पेपर लीजिए। मात्र 99 रुपये लग रहा है, 5 सब्जेक्ट का बहुत कम रुपये रखा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोग 99 रुपये में ही ले लीजिए, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा यहाँ पर संवर्धित है? तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कवियों और शास्त्रकारों हो जाएगा, ठीक है? 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आगे है, गुरु के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चौरक और सुश्रुत किस शास्त्र के प्रवर्तक थे? तो कृषि विज्ञान हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, उच्चतर प्रक्रिया को ज्ञान किस शास्त्र में से होता है? तो देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? शिक्षा हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पर, ठीक है? ये तो शिक्षा हो गया ना। कर्णधार के रूपक के रचनाकार कौन है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि भास जी हो जाएगा, ठीक है? सी हो जाएगा। 13 नंबर, इंद्र किस रूप में कंस के समक्ष आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, ठीक है? यानी कि 13 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, तो सोना, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे 15 नंबर क्वेश्चन, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में दाता कौन है?
तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि बाघ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष में कथा कौन है? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करमवीर कथा ऑप्शन ए हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 18 नंबर में भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, न्यूनधिकमम किस संधि का उदाहरण है? तो ये किस संधि का है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वर संधि का जो है ये उदाहरण है। 20 नंबर नमः धन ते की संधि है, तो नमस्ते हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए, पीताम्बर में ना जो है बहुब्रीहि समास है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर करमवीर का समस्त पद क्या होगा? तो देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि करमवीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अन्याय में कौन से समास है? तो देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर है ना बच्चों, 23 का नैया हो जाएगा, ठीक है, 23 का नैया हो जाएगा। अब 22 का जो है आपको बता ही दिए, करमवीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 23 का आप लोग समझ गए, नैया हो जाएगा। 24 नंबर डॉट डॉट भोजन कृतम वाक्य में रिक्त स्थान क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनकी माया हो जाएगा। 25 नंबर परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय हो जाएगा। आगे देखिए, कर्ण कारक में किस किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर परितः हो गया ना, द्वितीय। कर्ण कारक में किसका? तो ये तो बता दिए, 26 नंबर क्वेश्चन ना, ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीय। इसमें तो आपको बता ही दिए, द्वितीय हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन, मयूर प्लस अण में कौन सा पद बनेगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, मयूर हो जाएगा, यानी कि 27 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 में किस पद में तल प्रत्यय है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनकी जनता हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो 29 का लगभग सी हो जाएगा, यानी कि 8 है, ठीक है। कहीं कहीं 10 भी दिया रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, हम चेक किए अभी। चलिए, किस पद में अ उपसर्ग है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का अवकाश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, प्रक उपसर्ग के योग में कौन सा पद बनेगा बच्चों? ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है 32 नंबर, मनुए किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पित्रा स राम गृहत गतः, यह रेखागीत किस पत्र का है? देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। 34 में ददाती किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृष्ट धातु लिट लकार है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्यामी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, और यानी डॉट डॉट महियान पद्यांश से रिक्त स्थान दिया, तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भागवत पुराण से, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सुलभ कौन है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सतत प्रियवाद हो जाएगा। चलिए, वनवास प्रसन्न में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। चलिए, आलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, पुरुष परीक्षा, ठीक है, पुरुष परीक्षा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है, संस्कृत का करा दिए, और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर से ले सकते हैं, या फिर चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। 62 0 10 82 403 पर मात्र 99 रुपये में आपको पेपर डायरेक्ट PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला PDF आपको भेज दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, मात्र 99 रुपये में, आज भर का ऑफर है, ठीक है। चलिए, वीकन टोला में देखने के लिए कौन आए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर क्वेश्चन का एक इसका अध्यापक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रान डॉट डॉट तप
तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, 43 नंबर क्वेश्चन का व्याघ्र पथिका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, शुक्र के कर्ण से छलपूर्वक क्या ले गया, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवच और कुंडल। ठीक है, चलिए वेदांत दर्शन प्रवर्तक कौन है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर वादरायण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वहीं का अर्थ क्या होता है, आग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 48 में याग वल्लभ अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो देखिए मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मतत्व का। ठीक है, आत्मतत्व का। चलिए विजयडंका किस वर्ण की थी, ठीक है, तो ये श्याम हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, गोदान किस संस्कार में आता है, तो ये जो केशांत में आता है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इस पेपर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है पेपर को डाउनलोड करने के लिए। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम पे आ जाना, सर्च बार में आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च करना है, यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए। वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आएगा, सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर चले जाना है, नीचे की ओर जब जाइएगा तो यहाँ पर सेक्शन एक आ जाएगा नीचे, यहाँ पर संस्कृत का डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो भी हम आंसर बताएं यहाँ पर अपडेट कर दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन के आंसर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो बिहार बोर्ड का टॉपर नोट्स होने वाला है, जिसमें चैप्टर वाइज 10 और 12 क्लास के आपको आर्ट्स और साइंस के, ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा, 10 क्लास और 12 क्लास दोनों के लिए कोर्स अलग अलग होने वाला है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। 450 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा आपका अगर आप इस कोर्स को बाई करते हो, तो मात्र 199 रुपये का कोर्स है, या फिर आप 99 रुपये का भी ले सकते हो, बता रहे हैं सेंटअप एग्जाम का पेपर 99 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप वाले आइकन पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। ठीक है, और डायरेक्ट आप हमसे चैट पर बात करके पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।